हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के बारे में। अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल का जो शेयर है वो आपके सामने भी है। यहाँ अगर हम देखें तो 1863 के आसपास ये काउंटर जो है आपको बंद होता हुआ नजर भी आया था। लेकिन ना आपने पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें गिरावट देखी, लगभग 4-4.5% के आसपास की गिरावट भी आपको जो है यहाँ पर नजर आई थी। लेकिन बात इस गिरावट की इतनी नहीं है। अगर हम देखें पिछले दिनों में रिटर्न किस तरीके के आए हैं तो अभी जनवरी से अभी तक शेयर में 104% के रिटर्न, मतलब डबल हो गया ये। एक साल के रिटर्न वही है। अभी तक 5 साल में देखें तो 1500% के आसपास के रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। लगभग शेयर जो है आपको ये मान के चलिए 15 से 16 गुना होता हुआ देखने को मिला है। अगर 1 लाख लगाए होते तो 15 लाख, और वो एक मतलब उस प्रोपोर्शन में आप मान के चलिए। तो ये तो हमें दिख रहा है कि सीडीएसएल ने रिटर्न दिए हैं, और थोड़े बहुत भी नहीं दिए हैं, जम के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। लेकिन क्या सीडीएसएल इकलौता ऐसा शेयर है? ये भी एक सोचने वाली बात निकल कर आती है कि क्या सीडीएसएल जो है इकलौता एक ऐसा शेयर दिखाई दे रहा है जिसमें इस तरीके के रिटर्न आए हैं, या फिर और भी आपको इस तरीके के शेयर दिखाई देंगे जिसमें आए हैं और आगे भी इस तरीके के हैं जो रिटर्न है जो आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तो वो शेयर हो सकते हैं जिनमें रिटर्न आए भी हैं और आगे भी इसी तरीके के रिटर्न की जो है गुंजाइश नजर आती है। कंप्लीटली दोस्तों आज की इस वीडियो में चर्चा इसी बारे में होने वाली है। सबसे पहले मैंने आपको सीडीएसएल के बारे में दिखा दिया, लेकिन अब बात आती है कि सीडीएसएल में रिटर्न जो है इतने ज्यादा आए क्यों हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो मार्केट की रैली के पिछले दिनों में अगर आपने देखा हो कि मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से भागा है। ये हम सब देख चुके हैं कि मार्केट जो है बहुत ही तेजी से आपको भागता हुआ देखने को मिला है। ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो नेक्स्ट रीजन ये है कि ये भी इसी से इंटरलिंक है कि मार्केट बहुत भागा है तो लोग ना मार्केट में आए भी बहुत ज्यादा हैं। मार्केट में लोग आए भी बहुत ज्यादा हैं, आप ये भी मानकर चलिए। ऐसा मैं क्या कह रहा हूं कि मार्केट में बहुत सारे लोग आए हैं, इसका मतलब है दोस्तों कि मार्केट जिस तरीके से बढ़ा, तरीके से अट्रैक्टिव हुआ, बेसिकली आप ये मान के चलो, तो इसी वजह से मार्केट में जो लोगों की आने की संख्या जो बढ़ गई ना, उससे भी इसे जो है फायदा हुआ है। इस बारे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट का सेक्टर है, ठीक है, स्टॉक मार्केट का सेक्टर है। स्टॉक मार्केट में कितने सब सेक्टर आते हैं। सबसे पहले तो ब्रोकर आता है जिससे हम शेयर खरीदते बेचते हैं, ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा आता है जहां पर हमारे शेयर जो है रखे जाते हैं, वो होता है डिपॉजिटरी हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया एक्सचेंजेज, जो हमें शेयर खरीदने बेचने की फैसिलिटी ब्रोकर भी तो एक्सचेंजेस से ही प्रोवाइड करते हैं, तो ये मान के चलिए। चौथा हो गया दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब एएमसी, जो एएमसी भी होती है। अगर म्यूचुअल फंड में खरीदारी करें तो एएमसी के थ्रू जाते हैं, और एएमसी में भी रजिस्ट्रार होते हैं। तो ये 5 सेक्टर हो गए बेसिकली, आप ये मान के चलिए 5 सेक्टर हो गए। अब बात निकल कर आती है डिपॉजिटरी में, तो अपने यहाँ 2 डिपॉजिटरी हैं भारत में आज के समय पर। एंड उसमें भी उन 2 डिपॉजिटरी में भी अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल लिस्टेड है, एनएसडीएल और है वो लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो आप ये भी मान के चलिए कि ये आपको जो है दिखाई दे रही है सिचुएशन। तो अब ओवरऑल बात ये निकल कर आती है कि चलो सीडीएसएल तो डिपॉजिटरी सेक्टर में हो गया, लेकिन औरों का क्या, और भी तो हैं बाकी शेयर कौन कौन से हैं, तो अब वो मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट आता है एंजल वन। ये आता है ब्रोकर से, ठीक है। ब्रोकर सेक्टर में एंजल वन आप देखिए। एंजल वन ब्रोकरिंग में एक बेहतरीन कंपनी है। ये एक पता है, आप ये मान के चलिए कि आज के समय पर 2 टाइप की ब्रोकर चलते हैं, एक डिस्काउंट ब्रोकिंग, एक फुल सर्विस। तो ये जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। डिस्काउंट एंड फुल सर्विस दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है। तो एक अच्छा ऑप्शन ये आपको नजर आता है, ये बात आप मान के चल सकते हैं। तो एंजल ने रिटर्न बनाकर भी दिए हैं। अगर हम 1 साल में देखें 1 सेकेंड, तो आपको भले ही यहाँ पर रिटर्न दिखाई ना दे, लेकिन 5 साल में देखो 1000% के रिटर्न है, और ये रिटर्न कहीं से भी कम दिखाई नहीं दे रहे। 1000% के रिटर्न बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि इसी सेक्टर में अगर हम देखें
कुछ और भी हैं शेयर, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज अगर हम देखें तो ये भी ब्रोकर ही है। यहाँ रिटर्न 1 साल में 200%, 5 साल में 400%। शेयर की पी रेशियो भी सिर्फ 23 के आसपास है, तो ये सस्ता भी है बेसिकली, आप ये भी कह के चल सकते हो। ठीक है, अब हम चलो ये तो ब्रोकर देख लिया हमने, डिपॉजिटरी हम देख ही चुके, सीडीएसएल डिपॉजिटरी तो है ही। अब बात आती है आगे डिपॉजिटरी वगैरह से आगे बढ़े अगर हम, तो बात आती है एक्सचेंजेस की, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस में तो एक ही है जो कि है बीएसई। हालांकि और कमोडिटी एक्सचेंज में एमसीएक्स है, ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज में एमसीएक्स है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, अभी जो इनफ्लो भी देखने को मिला है ना लोगों का, वो स्टॉक एक्सचेंज में ही ज्यादा देखने को मिला है। कमोडिटी एक्सचेंज में इतने लोग नहीं बढ़े हैं, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में देखोगे तो लोग ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो उसमें आपको बीएसई दिखाई देता है, ठीक है। एमसीएक्स मैंने आपको बता दिया कमोडिटी में। अब इसके रिटर्न देखो, 1 साल के रिटर्न 148% के हैं, बीते 5 साल में 3500% के रिटर्न है, मतलब छोटे मोटे रिटर्न नहीं है, भारी भरकम रिटर्न जो है आपको देखने को मिले हैं। और आप ये मान के चलिए कि जब इस तरीके के रिटर्न आपको नजर आए हैं तो ये भी कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ होगा। एंड आगे के भी जो चांसेस हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा है कि आगे भी इसी तरीके के रिटर्न्स बन सकते हैं, आ सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस जो हैं इस बात के नजर आते हैं। तो आपको यहाँ भी नजर रखी जा सकती है। हालांकि ये ज्यादातर शेयर्स अगर आप देखोगे तो बहुत चल चुके हैं, मौके आते हैं बीच बीच में, मौके वगैरह आते रहते हैं, लेकिन ये शेयर चल चुके हैं अच्छे खासे, इसमें बिल्कुल भी आप संदेह नहीं रख सकते। ठीक, अब जो है मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। एंड अब आता है एएमसी। एएमसी में तो खैर बहुत सारी कंपनी है, लेकिन जो सस्ते वैल्यूएशन पर है वो देखने को मिलती है आपको यूटीआई एएमसी। यूटीआई एएमसी अगर हम देखेंगे तो इसके वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो ये सस्ती दिखाई देती है अपने सेक्टर में, लेकिन रिटर्न देखते हैं पहले। रिटर्न वाइज 1 साल के रिटर्न 56% है, 5 साल के 175% के रिटर्न है, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको वैल्यूएशन दिखाऊं तो 21-22 के भी मल्टीपल पर है, जो कि कंपेरेटिवली इसके जो पीयर्स हैं, एच डी एफ सी एमसी आप देख सकते हो, एसबीआई देख सकते हो, उनके हिसाब से ये सस्ती दिखाई देती है। लेकिन कंपनी अच्छी है, इसमें कोई भी आप बिल्कुल भी डाउट रख कर नहीं चल सकते। एक बेहतरीन कंपनी जो है आपको नजर आती है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है नजर बनाकर चल सकते हो। और यूटीआई फंडामेंटली भी अच्छी ही है, ऐसी बात नहीं कि फंडामेंटल इसके कोई खराब हो, ऐसा भी नहीं है। फंडामेंटली भी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी आपको बढ़िया दिखाई देती है। हालांकि इस सेक्टर में भी दूसरे दिखाई, जैसे एच डी एफ सी एमसी वगैरह दिखाई देता है, ठीक है। अब हम बात आते हैं रजिस्ट्रार पर। रजिस्ट्रार में अगर आप जाओगे तो आपको दिखाई देगी के फिनटेक। के फिनटेक देखो आप, यहाँ भी रिटर्न बहुत अनाप शनाप आए हैं। 1 साल के रिटर्न है 194%, 5 साल के हैं लगभग 300%। तो रिटर्न तो यहाँ भी आपको बहुत ही तगड़े देखने को मिल चुके हैं। तो आप जो है नजर यहाँ भी बनाकर चल सकते हैं। मतलब खरीदारी वगैरह की बात नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खरीदारी करनी है कि क्या करना है, वो श्योरली आपके ऊपर है। लेकिन इतना जरूर दिखाई देता है कि ये शेयर्स की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और इनके बिजनेसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।